गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम न्यू लेक्चर स्टार्ट करेंगे और इसी में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। आपका आई होप आपको वो दो एक्सरसाइज 7 और 7.2 आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, इसमें अब हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, मीन्स उसका किसी होल का एक पार्ट होता है जो कि इक्वल पार्ट्स होते हैं सारे उसके। ओके, इक्यू मीन्स होता है इक्वल। ऐसी फ्रैक्शन जो इक्वल हो उनको हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, जैसे मैंने लिख दिया 1/2, 4/8, ओके, 6/12। तो ये कैसी है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्यों है? अगर आप इसको देखो, कैंसिल करो तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो देखिए ये सभी इक्वल है। 1/2 इक्वल टू 1/2, 1/2। तो ये सभी कैसी हैं? आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ओके, कैसी फ्रैक्शन है? इक्विवेलेंट। तो ऐसी फ्रैक्शन जो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो उनको हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, आप किसी भी नंबर की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, मैंने लिख दिया 2/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको चाहिए। ओके, यू नीड अ 2 और 5 फ्रैक्शन ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3। तो क्या करेंगे हम? तो ऊपर वाला जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ओके, क्लियर? देखिए, तब मैंने कहा 2i। तो अगर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है तो किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, नेचुरल नंबर, एक्सेप्ट 0 और 1। मीन्स किसको नहीं लेना? 0 और 1 को। तो उसी नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मैंने कर दिया इसमें। तो क्या जाएगा? 4/6। अब इसका और निकालना है तो आप इसमें दोबारा कर दो 2/2 का, तो 8/12। आप, मैंने 2/2 का किया, आप किसी और अदर नंबर का भी कर सकते हैं। जैसे 2/3 है, मैंने कर दिया 5 और 5, तो 10/15। तो ये जो निकली हैं ये सभी क्या है? इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कौन सी फ्रैक्शन है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्लियर? अब देखिए एक एग्जांपल करते हैं। मीन्स मान लीजिए दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे है 5/7, दूसरा यहाँ पे है 3/। ओके ओके, रुकिए, क्वेश्चन गलत बना रहा हूँ मैं। देखिए, 1 मिनट कोशिश करते हैं। ओके, यहाँ ये ले लिया। ओके, बन गया क्वेश्चन। तो यहाँ 5/7 है, यहाँ 15 कितना हो कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाए। तो क्या करिए, यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू चाहिए? डिनोमिनेटर की। ओके, तो हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर दिया हुआ है, इससे इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि बढ़ ही रहा है ना ये। तो इंक्रीज हुआ कितना? 3 5 जा 15, मीन्स हमें कितना का इसमें मल्टीप्लाई करें? 3 का। तो यहाँ पर हो जाएगा 21। इस तरीके से ये निकालेंगे हम, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें दिया हुआ है कितना? 15। तो 3 मीन्स 3 का मल्टीप्लाई हुआ 5 में, तो 5 3 जा 15। नीचे भी करेंगे तभी तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा। अगर मान लो ऐसा होता, यहाँ पे दिया हुआ था 21/28, यहाँ पे दिया है, यहाँ कुछ नहीं दिया, यहाँ दिया है 4। तो बताइए यहाँ पे क्या हो? इसको डिवाइड कर दो। 4 7 जा 18, मीन्स 4 से 3/4। तो ये कैसी हुई? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी। क्लियर? इस तरीके से इसको करेंगे। ओके,
अब आता है एक आपका नया टॉपिक, सिंपलेस्ट फॉर्म 7 सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है हम क्या देखेंगे। कुछ नहीं, सिंपलेस्ट मीन्स मैंने लिख दिया 26/39। ओके, अगर एक किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो हम डिवाइड कर सकते हैं इक्वली। ये 13 से हो रहा है, ये भी 13 से हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 13 2 26, 13 3 39 2। अगर ये 4/8 होता तो 4 1 4, 4 2 8। तो ये होता है सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शन। ओके, अब फ्रैक्शन इज सेड टू बी सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म। इट न्यूमरेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट, मीन्स इनका कॉमन फैक्टर क्या ना हो, जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम उनको क्या नहीं कहते, सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, तो देखिए हम चलते सीधा एक्सरसाइज पर। आपकी एक्सरसाइज 7.3 सभी टेक्स्ट बुक ओपन कर रखिए। और मैंने आपसे ऑलरेडी कहा है कि आपका बुक हमेशा ओपन होनी चाहिए और रीड की हुई होनी चाहिए। ओके, राइट द फ्रैक्शन ऑल आर दीज फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। इसका क्या आएगा 1/2, इसका आएगा 2/4, इसका आएगा 3/6, इसका आएगा 4/8। अगर हम इनको सॉल्व करोगे आप पाओगे तो ये सभी कैसे हैं, इक्विवेलेंट है, ऐसी है। ठीक है, इसमें कितना है, अब देखिए यहाँ कितने सर्कल हैं 12, तो ये 4/12, यहाँ 3/9, यहाँ 2/6 और यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे 6/, ये देखिए कितने गोले हैं, और ये कितने 6/5 और 15। तो देखें अगर हम सॉल्व करें तो 1/3 1/3 1/3 1/3, अगर इसको सॉल्व करें तो 2/5 आएगा। तो ये बी वाला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। ओके, राइट द फ्रैक्शन पेयर ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम ईच। तो इनका फ्रैक्शन लिख दो और इनको मैचिंग करवा देना। इसमें आप देख सकते हैं, तो ये कोई आप खुद ही कर सकते हैं, मैं आपको नहीं बताऊंगा कैसे क्या करना है। हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। देखिए मैं 1-2 सवाल ही करूँगा, बाकी का आपको करना है, इजी है। रिप्लेस इन ईच बॉक्स आपका दिया हुआ है फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर। देखिए पहला मैं आपको कर देता हूँ, जैसे ए वाला है तो 2/7 इक्वल टू 8/, बॉक्स है, आप सीधा डिवाइड कर दीजिए, छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करो 8 को, कितना आया 4, 2 4 जा 8, तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ कितना आएगा 28। ऐसे ही आप एक और ले लीजिए 45/60 इक्वल टू 15/, ये है। ठीक है, ये आपका डी वाला है। तो देखिए यहाँ न्यूमरेटर दिया है, ये भी न्यूमरेटर, डिवाइड कर दो 15 3 जा 45, तो यहाँ 3 बार गया तो 3 से इसको भी डिवाइड कर दो, जितनी बार क्वेश्चन आएगा उसका तो ये कितना आएगा 20। ये इस तरीके से आंसर आ जाएंगे। ओके, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, ध्यान से देखिए, सेम है ही उसी का। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 का हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना, ए वाला देखेंगे। डिनोमिनेटर 20 हो, मीन्स डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए 20। तो क्या पूछ रहा है, ऐसे रख सकते हो आप, ऐसे इसको रख लो 3/5, आप डायरेक्ट कर लो। डिनोमिनेटर कह रहा है वो 20 होना चाहिए, मीन्स ऊपर क्या आएगा, इसको तो हो गया 20, तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 से 20 को डिवाइड करो तो 5 4 जा 20, तो 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12। ओके, क्लियर, आप कोई भी कर सकते हैं। बी वाला कर देखें हम, देखिए बी वाला, तो इसको एज इट इज रखो 3/5 इक्वल टू, वो क्या कह रहे हैं न्यूमरेटर 9 होना चाहिए, तो 9 रख दो न्यूमरेटर,
अपॉन में छोड़ दो, ठीक है। तो फाइंड द इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन, तो देखिए 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो ये इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्लियर है। तो ये तरीका है, बहुत इजी है, मैंने बता दिया आपको। ओके, फिफ्थ वाला भी ऐसा ही है, सेम है, आप कर सकते हैं। ओके, तो फिफ्थ वाला मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विथ न्यूमरेटर 9 एज इट इज़। फोर्थ में मैंने करवाया, आप ऐसे ही रख के कर सकते हैं। ये सबसे इजी आपको तरीका मैंने बताया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन कह रहा है वो, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। जैसे क्या दिया, 5/9, दूसरा दिया 30/54। देखिए इसको चेक करें ए वाले को, तो ये तो इनका डिनोम ये किससे कैंसिल हो रहा है, 6 5 जा 30, 6 9 जा 54। ओके, ऐसे ही आप कर सकते हैं। बी वाला देखो, तो आप लिख देना यस 3/10, दूसरा 12/50, तो ये किससे जाएगा, 2 से। 2 डिविजिबिलिटी रूल याद रखिएगा, 2 6 जा 12 25। अब इसमें नहीं जाएगा, तो ये नहीं है, इसमें 9 आ जाएगा। ओके, सी वाला भी आपका है ही नहीं है। क्लियर। रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म, ये तो आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल याद रखना। ओके, आपको डिविजिबिलिटी रूल आते हैं तो इजीली कर लोगे। पहला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का ये वाला 48/60। देखिए आपको पता है अगर लास्ट डिजिट 0 और 8 है तो मीन्स वो किससे डिविजिबल है, 2 से। तो आप करिए इसको, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, अब भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 12 15। अब देखिए ये 12 और 15 है, ये 3 की टेबल में आते हैं, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 4/5। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको डिविजिबिलिटी रूल याद रखना है और आपको कर लेना है। ओके, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। और बाकी मुझे ऐसा लग नहीं रहा टफ कोई सा है जो आप नहीं कर पाओ। जो क्वेश्चन अच्छा वाला है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या कह रहा है वो। रमेश हैड 20 पेंसिल, तो लिख लीजिए रमेश हैड नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है, 20। ओके। सीलू हैड नंबर ऑफ पेंसिल्स 50। ओके, कितनी पेंसिल है उसके पास, 50 पेंसिल है। जमाल हैड 80 पेंसिल, आप लिखिए जमाल हैड नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है, 80। क्लियर। आफ्टर 4 मंथ मीन्स 4 महीने बाद हम लिख देंगे आफ्टर 4 मंथ्स। ठीक है। आफ्टर 4 मंथ रमेश यूज 10 पेंसिल, तो रमेश यूज्ड पेंसिल्स कितनी यूज की उसने, 10 पेंसिल। आप लिखिए सीलू ने कितनी यूज्ड की, यूज्ड पेंसिल कितनी की यूज उसने, 25। ओके। एंड जमाल यूज्ड अप 40 पेंसिल, और जमाल यूज्ड पेंसिल कितनी हो गई, 40। ये तो क्वेश्चन में जो कह रहा था वो हमने लिख दिया। अब जो पूछेगा वो हमें व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज, चेक इफ ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हर पेंसिल। देखिए अब कौन सा, तो हम लिखेंगे रमेश
फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल्स कितना हो जाएगा उसका, उसने टोटल कितनी है उसकी 20, कितने यूज़ की उसने 10, तो 0 से 0 1/2। ओके, सीलू फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल्स, सीलूस फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल रमेश, ठीक है, कितना आएगा, उसने कितनी है टोटल 50 है, यूज़ कितनी की 25। ओके, तो इसका भी 1/2 आएगा। ऐसे ही आपका जमाल्स यूज्ड पेंसिल्स कितनी है उसकी, टोटल 80 है, 0 से 4, तो 1/2। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहे, चेक इफ यस एस ऑल हैव इक्वल फ्रैक्शन। ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में सभी का इक्वल फ्रैक्शन है। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको आंसर करने हैं, लिखने हैं। ओके, तो ये था आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 8। 9 देखते हैं, मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड राइट टू मोर ऑफ ईच। तो ये आपका मैचिंग है। आपको पहले देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं, मैचिंग आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे 5 दिए हुए और ABCD करके आपके 5 दिए। तो पहले आपको क्या करना है, फ्रैक्शन को सॉल्व करना है और फिर उसको क्या करना है, उसको मैच कर देना। ओके, तो ये आपके लिए है 9 वाला क्वेश्चन, आप कर सकते हैं। अब हम कुछ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 7.8 लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन देखिए, सिंपल सा मैं आपको बता दूं, वो होते हैं लाइक फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर कैसा हो, सेम हो। लाइक फ्रैक्शन हैव डिनोमिनेटर इज सेम, आर सेम मीन्स मोर देन 2 होती है। तो डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, दे आर नॉट लाइक फ्रैक्शन। देखिए, कितनी भी हो, न्यूमरेटर कुछ भी हो, डजेंट मैटर। ओके, हमें उससे कोई मतलब है, हमें डिनोमिनेटर देख, जैसे मैंने लिखा 1/3, 5/3, 4/3, 7/3, डिनोमिनेटर इज सेम, यस इट इज लाइक फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर डिफरेंट, इट इज नॉट लाइक फ्रैक्शन। ओके, लाइक फ्रैक्शन नहीं कहते, अनलाइक फ्रैक्शन को कहते हैं उन्हें। ठीक है, अब जो मेन इंपॉर्टेंट है, देखिए लाइक आपका कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन, जो 7.9 वाला है, देखना अच्छा टॉपिक है। कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस पहला तो है लाइक के लिए। तो देखिए, लाइक में मान लीजिए मैंने लिख लिया 1/3, मैं ऊपर वाले 5/3, 4/3, 7/3। देखिए, जब लाइक फ्रैक्शन दी हो तो वो वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा। लाइक फ्रैक्शन में कौन सा बड़ी हो जाएगी, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा। तो इनमें से सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी, 7/3, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर कितना 7 है, 7 इज ग्रेटर देन 154। ओके, तो इसलिए एक ये है आपके लाइक फ्रैक्शन के लिए। ठीक है, क्लियर है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये कंपैरिजन है था लाइक फ्रैक्शन का, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। अब मान लीजिए अनलाइक फ्रैक्शन है, तो व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे उसके लिए, तो पेज टर्न करेंगे और फिर समझेंगे उसको कैसे करेंगे। देखिए, अनलाइक फ्रैक्शन दी हुई, मान लो अनलाइक फ्रैक्शन है, मीन्स 3/2, 3/4, 2/3 है। अब हमें इसमें से फाइंड आउट करना है कि विच वन इज ग्रेटर, कौन सा है आपका, ठीक है, कौन सा बड़ा है। तो देखिए, एक जो डायरेक्ट मेथड है 2 फ्रैक्शन के लिए मैं बता देता हूँ, वो है आपकी डायरेक्ट मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, जिसका ज़्यादा आ जाए वो बड़ा है। मान लीजिए मैंने किया 3 × 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 9, 2 4 जा 8,
तो 9 बड़ा है, तो ये वाली फ्रैक्शन बड़ी। 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3। ओके, तो ये तो हो गया क्या आपका, ठीक है। तो ये तो अनलाइक के लिए। अब मैं दूसरी एक और आपको बात बता दूं, मान लो मैंने लिख दिया 1/8, 1/7, 1/4, 1/3। अब इसमें से आप बता सकते हैं कौन सी बड़ी है। तो देखिए इसका भी एक रूल है, अगर न्यूमरेटर सेम है तो वो फ्रैक्शन बड़ी होगी जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा हो। लेकिन लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, वो फ्रैक्शन बड़ी होती है जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो। लेकिन अनलाइक में क्या होता है, अगर न्यूमरेटर सभी सेम हो तो उसका वो वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी जिसका डिनोमिनेटर कैसा हो, स्मॉल हो। तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी इसमें, 1/3, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है। क्लियर है। तो ये लाइक फ्रैक्शन का था। ओके, अनलाइक का ये डायरेक्ट मेथड भी बता दी। अब मान लीजिए ना तो वो लाइक है ना ही डिनोमिनेटर सेम है, जैसे ऐसे लिखा हुआ है 1/2, 1/3/4, 5/3/5 और 2/3। अब इसमें से हमें फाइंड आउट करना है विच वन इज ग्रेटर, कौन सी बड़ी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो आई थिंक आपके लिए है नहीं ये इतना बड़ा, ये वाला सवाल नहीं है, मैं बता दूँ, क्योंकि अभी हमने उसको इनको सॉल्व करना नहीं सीखा, तो ये छोड़ दीजिए, अभी आपको नहीं आ पाएगा, क्योंकि ऐसी फ्रैक्शन का हम एलसीएम लेके करते हैं और एलसीएम अभी आपको आता नहीं है। ठीक है, मैं सिखाऊंगा अभी जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे फ्रैक्शन का, तो उसका आपको मैं सिखाऊंगा क्या, कि कैसे उनको सॉल्व करते हैं। एलसीएम तो आते होंगे ना आपको, जैसे मैं कहूँ आपका कि 12 और 10 का एलसीएम निकालिए, तो क्या कैसे करेंगे, दोनों को साथ में लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 4 बार 6 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। अब दोनों अलग अलग नंबर है, पहले 6 से कर लो 1, फिर 5, फिर 5 से कर लो 5। ओके, 6 5 30, 30 2 60, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 60। इस तरीके से करते हैं। देखिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, इसी करेंगे उसको। ओके, तो वो नहीं है आपको मैंने बता दिया, आप एलसीएम लेके, मैंने 2 फ्रैक्शन के लिए डायरेक्ट मेथड आपको बता दिए, तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, दूसरा होता है आप उसमें जैसे एलसीएम लेके भी कर सकते थे। कैसे, पहले इनको लाइक फ्रैक्शन बना लो फिर करो। जैसे यहाँ देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो आप एक दूसरे में मल्टीप्लाई कर दो, 3 का 3 में यहाँ कर दो, 4 का यहाँ कर दो, 4 और 4, तो ये कितना हो जाएगा 3 9/12, और ये कितना हो जाएगा 8/12। देखिए डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो फ्रैक्शन बड़ी होती है जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्लियर है। अब एक्सरसाइज आपका 7.4, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, तो करेक्ट साइन आपको यूज़ करना है। जैसे क्या दिया है इसमें, आप देखिए इसमें राइट साइडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन। ओके, अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन इसका बिटवीन द फ्रैक्शन। ओके, तो पेंसिल देखिए, अगर मैं इसको देखूं, इस वाले को, इसमें क्या है 8 है सभी में, इसमें कितना है 3/8 है। मैं इसी में लिख रहा हूँ, लेकिन आपको नोटबुक में करना है इसको, मेरे जैसे इसी में मत कर देना एग्जैक्ट कॉपी। ये कितना 6/8 है आपका, ये आपका 4/8 है, ये 1/8 है। तो देखिए, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, ये इससे बड़ा 3/8, फिर इससे बड़ा
4/8, फिर इससे बड़ा 6/8, ऐसे करना। ए भी ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। अब मैं नहीं करवाऊंगा ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी था सी। सो ये आपको देख रहे हैं, ये ऑन द नंबर लाइन पुट एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शन। तो लाइन का भी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, कैसे करते हैं लाइन को। ओके, इसको नंबर लाइन पे, चलिए मैं एक बार कर देता हूँ। देखिए इनमें से, देखिए पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये मैं इसमें भले ही करवा रहा हूँ लेकिन आपको नोटबुक में करना है। ओके, देखिए पहले हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर सेम है तो वो बड़ा होता है जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो। ये 0 है, 0 से हमेशा कोई भी फ्रैक्शन बड़ी रहेगी। इसमें 6 बड़ा होगा, इसमें 8 बड़ा होगा, ठीक है। ऐसे ही सेकंड वाला देखो, कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट एन एप्रोप्रिएट साइन। तो इसमें कौन सा बड़ा हुआ, 5/6। तो ये आप खुद ही कर लीजिएगा, अब मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है। रहा इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का सवाल, तो आप अगर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से तो वो 1 और उसके बीच में आएगा। बाकी जैसे ए वाला है, चलो मैं कर देता हूँ आपके लिए। सी वाला वैसे करना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन का सी, ठीक है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो सभी नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। ये है नंबर लाइन 0, ये 1 और ये 2। तो पहला हमें दिया 2/6। तो देखिए आप देख रहे हैं न्यूमरेटर बड़ा है तो ये किसके बीच में आएगा, 6 के बीच में, मीन्स 1 और 0 के बीच में। इसके 6 पार्ट करेंगे, 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4 5 और ये आपका 6, ठीक है। या तो 1 लिख लो या 6/6, 1 ही होता है, ठीक है। अब देखिए तो हमें पहला क्या चाहिए, 2/6। तो 2/6 ये 2 है तो 2/6 यहाँ आ गए। फिर हमें चाहिए 4/6, ये 4 है, ये 4/6, 6/6 यानी 1, ये यहाँ रहा 6/6। अब हमें चाहिए 6/8। आप देख रहे होंगे इसमें न्यूमरेटर बड़ा है तो पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो क्या आएगा, ये 1/2 सही 6। तो हमें 1 के बाद वाले के कितने पार्ट करने होंगे, 6। करिए इसके पार्ट, 1 2 3 4 5 6। कौन सा वाला पार्ट लेंगे, दूसरा वाला। तो ये कितना हुआ, 8/6। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे इसको। ओके, तीसरे वाले में आपको 5 पेयर बनाने हैं, ऐसे ही रैंडमली आप लिख लीजिए और उनमें साइन लगा दीजिए कि कौन सा बड़ा है। ऐसे जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए ऐसे लिख दिया मैंने, 2/3 9/4, इनमें ये बना दिया। इनमें कौन सी बड़ी है, मल्टीप्लिकेशन कर लो, मैंने बता दिया 9/4 बड़ा है, बस ऐसे लगा देना, ठीक है। अब देखिए लुक एट द फिगर एंड राइट और रॉ। देखिए ये तो आप बुक में ही कर लेंगे और ये इसमें कैसे करना मैं बता देता हूँ। जैसे मैं इस वाले में देखूँ तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है, लुक एट द फिगर और बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ फ्रैक्शन। देखिए इसमें से 0/, तो 0 को किसी, तो ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है। तो सभी में ऐसे ही लगने हैं, ठीक है। ओके, ये है। अब ये है असली क्वेश्चन, 1/6 और 1/3 में कौन सा बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा। डिनोमिनेटर, जब न्यूमरेटर सेम हो तो वो वाली फ्रैक्शन बड़ी होती है जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो। तो ये अब 2/3 और 2/6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 18 और 8, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं। 5th वाला भी ऐसे ही करना है आपको, देख सकते हैं, आपको मैंने बता दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, द फॉलोइंग फ्रैक्शन रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर। ओके, सेपरेट दैम इनटू 3 ग्रुप ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय चेंजिंग ईच वन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखिए ये है आपका, आप कर सकते हैं
पहले तो क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, सभी को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ओके, सॉल्व करके आपको क्या करना है, फिर उनमें से पेयर होंगे 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बनेंगे, तो वो 3 पेयर आपको निकाल लेना है। 7th वाले क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द आंसर टू द फॉलोइंग एंड राइट इंडिकेट हाउ यू सॉल्व दैम। तो देखिए क्या है, इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सबसे सिंपल इक्वल। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर या तो इनको सॉल्व कर लो, सॉल्व नहीं हो रहा है वो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। जैसे 9 4 जो 36, 5 5 जो 25 और 36 इक्वल है क्या, नहीं है। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, तो ये कितना है 36, ये आया 20, ये दोनों इक्वल है, नहीं है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। ऐसे इसको करो, ऐसे इसको, ऐसे इसको, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईला रीड 20 पेजेस ऑफ बुक कंटेनिंग 100 पेज, ललिता रीड 2/3 ऑफ द सेम बुक, हु रीड लेस। देखिए इसका फ्रैक्शन निकालें, तो देखिए इसका फ्रैक्शन निकालें 1/, उसने 100 पेजेस में से कितना पढ़ा, तो 1/4, और इसने पढ़ा 2/, अलग अलग है, मल्टीप्लिकेशन कर लो 5 और 8, तो इसने ज़्यादा पढ़े, ठीक है। रफ़ीक एक्सरसाइज 3 हर आवर वाइल रोहित, तो वही कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना तो आ जाएगा। क्लास हैज 25 स्टूडेंट हैं 10th वाले में, ठीक है। 20 पास इन 60% और मोर अनदर क्लास बी ऑफ 30 स्टूडेंट 24 पास 60% मोर, विच क्लास हैज ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ गेटिंग। देख लो 20 पास विद, देखिए तो आप फ्रैक्शन बना लो, टोटल 20/25 और दूसरे का है कितना 24/30, तो इससे डिवाइड कर दो, कितना 4/5, ऐसे 4/5, तो दोनों का क्या आ जाएगा इक्वल, ठीक है। इसको करना, आपको नहीं आए समझ में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट, कोई भी क्वारी, आप मुझे क्वेश्चन भी भेज सकते हैं, स्क्रीन फोटो खींच के मैं उसका सॉल्व करके आपको डाल दूंगा, ठीक है। तो ये 2 एक्सरसाइज मैंने आप करवाई हैं, आपको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। ओके, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क मी। थैंक यू।